अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एसीसी हेल्थ चैनल से आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी। हमल का दौरानिया 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले हफ्ते से 13 हफ्तों का होता है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। आपके जिस्म में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो इसी वजह से आपकी तबीयत में बोझलपन, सुस्ती, थकावट, मतली, उबकाई, उल्टी आना, पेशाब की ज़्यादती, सीने पर जलन, कब्ज़ का होना, खाने वगैरह की खुशबू से हसासियत हो जाती है। आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहाँ ऐसी खुराक जो कि आम दिनों में नहीं ली जाती, जिसे पीका कहते हैं, जैसे चाक, मुल्तानी मट्टी, कोयला और खट्टे अचार वगैरह खाने का दिल करता है। यह आपकी हार्मोनल चेंजेस, प्रोजेस्टेरोन के लेवल बढ़ने की वजह से होता है। इस दौरान में आपका हाजमा किसी कदर देर से आपको खुराक हजम होती है, तो आप खुराक थोड़ी थोड़ी लें। अगर उल्टी की वजह से निकल जाए तो परेशान ना हो, फिर दोबारा जूस या पानी इस्तेमाल करें और थोड़ी थोड़ी खुराक लें, क्योंकि आपको यहाँ खुद को भी अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है और आपकी बेबी को भी अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। अपने आप को इस दौरान में गम, तकलीफ, परेशानी, सदमे से बचाना है और सख्त या मुशक्क़त वाले काम इस दौरान में नहीं करने, और मिलाप के दरमियान में भी एहतियात करना होती है, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि इन्हीं हफ्तों में हमल गिर जाते हैं। अगर आपको गम, परेशानी, तकलीफ पर किसी वजह से होती है तो इग्नेशिया 1M आपने इस्तेमाल करनी है। इस दौरान में अगर आपको उल्टी के उबकाई आती है तो कैडमियम सल्फ, बिस्मुथ या ओफोमार्फिन इस्तेमाल की जा सकती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने की सूरत में ओपियम, और अगर लूज मोशन हो रहे हों तो एलो इस्तेमाल करनी है। अगर कब्ज के साथ कोई बवासीर का भी इशू आ जाए तो हीमामाइलिस क्यूब 5 कतरे 1 गिलास पानी में डाल लें, दिन में थोड़ा थोड़ा उसमें से इस्तेमाल करें। पानी और जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपने। आपके प्लेसेंटा के अंदर जो लिक्विड बनता है वो आपके बच्चे की अच्छी मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, तो आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस दौरान में इस्तेमाल करना है। आपकी पस्तान की निपिल में सूजन, दुखन हो सकती है इस दौरान में, जो वक्त के साथ साथ नॉर्मल हो जाती है। आज का प्रोग्राम सेकंड ट्राइमेस्टर यानी हमल के अगले 3 माह, जो कि 13 हफ्ते से 26 हफ्ते का दौरानिया होता है, इसे कहा जाता है। आपका पेट और पस्तान बढ़ रहे होते हैं, जबकि बच्चे के लिए आपका रहम फैल रहा होता है। जिल्द में तब्दीली आती है, किसी को झाइयाँ हो जाती हैं, दांत में तकलीफ हो सकती है, कभी कभार चक्कर आते हैं, पाँव में खिंचाव होता है और आज़े मखसूसा से अखराज सा भी होता है। माज़ूका तो वजाइना में या शर्मगाह में फंगल इशू आ जाता है और वाइट सफ़ेद एक मवाद निकल सा रहा होता है बहुत ज़्यादा सी क्वांटिटी के अंदर। तो यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन कैंडिडा 30 फंगल इशू से बचने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर यानी ये 13 से जो 26 या 27 हफ्ते होते हैं, यहाँ आपको कम से कम अपना वज़न 22 पाउंड तक करना होता है। यानी आपने अपने वज़न में मज़ीद 22 पाउंड वज़न बढ़ाना होता है। यहाँ आपको विटामिन डी की एक मखसूस मिकदार की भी ज़रूरत होती है। विटामिन डी लेने से आपका मून मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है, जो आपके बच्चे की कैल्शियम और फास्फोरस के तवाज़ुन को कायम रखकर उसकी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है और आपके बच्चे का पैदाइश के बाद आइडियल वज़न होता है। इसी दौरान के अंदर आपके साथ
यानी 20 हफ्ते के करीब करीब प्री एक्लेमेशिया यानी आपके ब्लड प्रेशर के बढ़ने का इश्यू आ सकता है। इस मुतालिक ऑलरेडी अद्वियात बताई गई हैं। अगर दौरान हमल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो रेडियम 30 या ऑरोमेट 200 ली जाए तो आप एक्लेमेशिया यानी दौरान हमल में आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसे महफूज रह सकती हैं। आपका बेबी यहाँ बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा होता है और अब आप 18वें हफ्ते के करीब करीब आप उसकी दिल की धड़कन को महसूस करने लगेंगी और इससे आप बहुत ज़्यादा महजूज होंगी। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी जिल्द पर ब्राउन पैचेस होते हैं जबकि एक डार्क लाइन गहरी लकीर आपके पेट पर बन जाती है। बाज़ औक़ात हार्मोन लेवल के बढ़ने की वजह से आपका जिस्म खून ज़्यादा बनाता है। इसकी वजह से नाक की झिल्ली में खुश्की होकर नाक से खून आ सकता है। ऐसी सूरत में घबराना नहीं आपने और आराम से सर को थोड़ा ऊपर करके लेट जाएं और होम्योपैथिक मेडिसिन मेलिफोलियम 30 लेने से आपकी जो नाक सी झिल्ली से या नाक से नक्सीर आ रही है वो रुक जाएगी। इस दौरान में आपके मसूड़ों में किसी कदर हसासियत हो जाती है यानी आपकी गम्स के अंदर एक इरिटेशन सी होती है, लिहाजा अपना टूथब्रश जो है वो नरम इस्तेमाल करना है और दांतों की सफाई रखें वरना दांत इस दौरान में ख़राब हो सकते हैं। इनमें दर्द तकलीफ भी हो सकती है। इस दौरान में ज़्यादा देर खड़े रहने से या काम काज करने से आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए उठने और चलने में एहतियात करें और पानी ज़्यादा पिएं। आपके पाँव में सोते में खिंचाव और कर्ल पड़ सकते हैं। आप सोने से पहले अपने घुटने के अंदर की साइड पर हल्के हाथ से मसाज करें और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये खिंचाव नहीं होगा। बाज़ औक़ात पेशाब की नाली में उपसाहट और इन्फेक्शन हो जाता है और ऐसी सूरत में आपको दर्द कमर में होने लगता है, बुखार भी हो जाता है। तो यहाँ आपने सीरम फास्ट 30 बुखार के लिए ली जाएगी और लेकिन अगर कमजोरी या वीकनेस की वजह से अगर कमर दर्द हो रहा हो और कोई साइड इफेक्ट इन्फेक्शन वगैरह आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में नहीं हो तो आपने फिर कैलकेरिया फास्ट 30 इस्तेमाल करनी है। ये वीकनेस की वजह से भी कमर में दर्द इस दौरान में हो सकता है। इस दौरान में आपका वेट बढ़ रहा होता है क्योंकि आपका बेबी अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा होता है। एक निहायत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस दौरान में आपको याद रखनी है और अपनी गायनी से पूछना है कि आपकी पेल्विक बोन यानी आपकी पेड़ों की पैमाइश नॉर्मल होना चाहिए। इस दौरान में पेल्विक अगर वो नहीं बढ़ रही है तो आपको यहाँ फिर बहुत मोहतात होना पड़ेगा और उसको बढ़ाने के लिए आपको फिर एक्सरसाइज भी करना पड़ेगी, अद्वियात भी इस्तेमाल करना होंगी। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछें कि उनकी पेड़ों की पैमाइश नॉर्मल डिलीवरी के लिए नॉर्मल है क्योंकि इस दौरान यानी 6 माह में आपकी रिलैक्सिन हार्मोन आपके जॉइंट्स को ढीला और चौड़ा कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है। अब आप उकड़ू बैठकर काम करें या पेड़ों पर बैठ के ताकि स्ट्रेचिंग होकर खिंचाव पैदा होकर आपकी पेड़ों की हड्डी खुले और रिलैक्सिंग हार्मोन इस दौरान में जो अखराज होगा तो आपकी पेड़ खुलेगा जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है। बच्चे की दिल की हरकत अमूमन 5 से 6 हफ्ते में महसूस होने लगती है जबकि आप बच्चे की अपनी हरकत को उसके पाँव या उसके घूमने या हरकत करने को आप 18 से 19वें हफ्ते के दरमियान में महसूस करेंगी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम पेल्विक बोन को 12 से 13 सेंटीमीटर ढीला होना चाहिए, फैलना चाहिए। अगर वो नहीं फैल रहा इसकी वजह रिलैक्सिन हार्मोन की कमी होता है। रिलैक्सिन हार्मोन आपकी जॉइंट को ढीला करता है और चौड़ा करने में मदद करता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर आपकी पेल्विक बोन नहीं खुल रही
रिलैक्सिन हार्मोन का इखराज कम है और आपकी गायनी बताती है आपको कि आपकी पेल्विक बोन नहीं बढ़ रही है और ऑपरेशन का खतरा है, हो जाने का खतरा हो, तो यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन सिमिसिफ्यूगा 200, आयोडीन 200 आपने इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी प्रोगेस्टेरॉन का लेवल बढ़े। पेल्विक बोन यानी पेड़ों की हड्डी का 12 से 13 सेंटीमीटर फैलना आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है, जबकि बच्चे का जो सर का साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। इस हड्डी को फैलाने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। ये रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस ल्यूटेन आपके एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन को बनाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि कार्पस ल्यूटेन को एक्टिव कर दिया जाए ताकि एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन वो पैदा कर सके, जो कि आपकी बच्ची की अच्छी ग्रोथ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। आप सीरम प्रोगेस्टेरॉन का लेबोरेटरी टेस्ट हर ट्राइमेस्टर में करवाएं ताकि आपका प्रोगेस्टेरॉन जो कि न सिर्फ आपकी दौरान हमल, आपके बच्चे और आपकी सेहत के लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। आप सीरम प्रोगेस्टेरॉन का लेबोरेटरी टेस्ट हर ट्राइमेस्टर में करवाएं ताकि आपका प्रोगेस्टेरॉन जो कि न सिर्फ आपकी दौरान हमल, आपके बच्चे और आपकी सेहत के लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी 13 हफ्तों के दौरान में आपका प्रोगेस्टेरॉन 11.2 से 90 नैनोग्राम पर मिलीलीटर नॉर्मल होगा, जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका प्रोगेस्टेरॉन लेवल 81.412 से 284 नैनोग्राम पर मिलीलीटर नॉर्मल होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका प्रोगेस्टेरॉन 300 या इससे ज़्यादा नैनोग्राम पर लीटर होना चाहिए। अगर आपका प्रोगेस्टेरॉन का लेवल कम हो तो फिर पेचीदगी आ सकती है, नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी हो सकती है, आपकी पेल्विक बोन यानी पेड़ों का साइज नहीं बढ़ेगा, लिहाजा छठे माह में इसकी पैमाइश आपने अपनी गायनी या अल्ट्रासाउंड के जरिए अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से आपने ज़रूर तस्दीक कर लेनी है। अगर आपकी पेल्विक बोन नहीं फैल रही और वो कम से कम नॉर्मल डिलीवरी के लिए 12 से 13 सेंटीमीटर होना ज़रूरी होती है। जॉइंट को ढीला करने के लिए, उसे फैलाने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। ये रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस ल्यूटेन आपके एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन को बनाता है, जो कि आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है। लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि आप तीनों ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह में भी अपना प्रोगेस्टेरॉन लेवल चेक कराएं और फिर दूसरे 3 माह यानी छठे महीने के दौरान में भी आपने अपना प्रोगेस्टेरॉन का लेवल चेक कराना है, जबकि अगले यानी आखिरी 3 माह में भी आपने प्रोगेस्टेरॉन का लेवल चेक कराना है, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से फिर हड्डी सख्त रह जाती है, वो फैल नहीं पा रही होती। जब आपकी डिलीवरी करीब आती है तो कम से कम 10 फिंगर्स कम से कम जो है बच्चे का सर का साइज होता है। जब इससे कम से कम 10 फिंगर्स जो है बच्चे के साइज को मेजर किया जाता है कि अगर आपकी डिलीवरी के टाइम पर अगर 10 फिंगर बनेंगी मेजरमेंट के अंदर, तो कम से कम इतना साइज बच्चे के सर का होता है। तो इससे जब ऊपर साइज बढ़ता है तो नियर अबाउट वो 12 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर होता है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर प्रोगेस्टेरॉन का लेवल नहीं बढ़ रहा हो, कमी हो और हड्डी पेल्विक बोन यानी पेड़ की हड्डी नहीं चौड़ी हो रही हो, तो आपने यही छठे माह से फिर आपने सिमिसिफ्यूगा 200 आयोडीन 200 इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी पेड़ों की हड्डी
फैल जाए, पेल्विक बोन फैले और उसमें नरमाहट पैदा हो ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी तरीके से फैल सके। तो आपने सेमिसिफ्यूगा 200 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह या रात को 5 कतरे आधे कप पानी में लेना है। आयोडीन 200 भी ली जा सकती है, 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को। थर्ड ट्राइमेस्टर 27वें हफ्ते से शुरू होता है और डिलीवरी तक के दौरानियों को आपने, जब आपकी डिलीवरी हो जो कि 39 से 40 हफ्ते में एक्सपेक्टेड होती है, तो ये दौरानियां थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाती हैं। फिर डिलीवरी के आखिरी जो हफ्ते चल रहे होते हैं, यहाँ आपका बेबी बहुत अच्छी तरीके से हरकत कर रहा होता है, माँ इससे महजूज हो रही होती है, उसकी मोहब्बत में इजाफा हो रहा होता है, रहम में किसी कदर खिंचाव होता है, लेकिन ये कभी कभार महसूस होता है, इसमें दर्द नहीं होती। इस दौरान में आप खुराक थोड़ी थोड़ी कम से कम 6 टाइम लें। पाँव की टखने पर सूजन आ जाती है। अगर फैमिली में बवासीर हो यानी पाइल्स का इशू हो तो आपको यहाँ बवासीर हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। पस्तान से हल्का पानी की तरह कलेस आने लगता है। सोने में किसी कदर दुश्वारी होती है। इस दौरान में झूठे दर्द हो सकते हैं। इस सूरत में कालूफाइलम 200 अगर झूठे दर्द हो रहे हों, ये अगली प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि झूठे दर्द क्या होते हैं और सही दर्द क्या होते हैं, किस तरीके से पहचाना जाए। तो अगर झूठे दर्द होते हैं तो कालूफाइलम 200 के 5 कतरे आधे कप पानी में अगर आप आधे घंटे के वक्त से लेंगी तो आपके ये झूठे दर्द फिर सही हो जाते हैं। इसी दौरान में आपका वजन तेजी से बढ़ रहा होता है। बच्चे की रफ्तार आखिरी हफ्तों में किसी कदर सुस्त हो सकती है। यही वक्त है कि आप यही वक्त है कि आप अब बच्ची की नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी करनी शुरू कर दें। एक्सरसाइज करें, बेड के कामकाज करें, झाड़ू पोछा करें, आटा गूंदें, घर के कामकाज में आप लग जाएं, खासतौर पर उखरू बैठ के काम करें ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसमें आसानी हो। इसी दौरान में आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जिसमें सेमिसिफ्यूगा 200 और कालीफास 30 ये आपने फिर अब रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और दर्जेजा में आसानी हो, आप वो बर्दाश्त कर सकें और पेनलेस किस्म की डिलीवरी हो। तो यहाँ आपने सेमिसिफ्यूगा 200 और कालीफास 30 इस्तेमाल करनी है। सुबह आपने सेमिसिफ्यूगा के 5 कतरे लेने हैं और रात को भी 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसी तरीके से फिर इसी आधे 1 घंटे के बाद आपने कालीफास 30 से 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं और इसी तरीके से आपने शाम को 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। रेक्सिन हार्मोन के खराज से आपकी पेल्विक बोन फैलेगी और चौड़ी होगी और उसकी पैमाइश 12 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर होगी, जबकि बच्चे का जो सर का साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। लास्ट टाइम जब आपको पेन होना शुरू हो जाएंगे आखिरी 39वें हफ्ते या 40वें हफ्ते में, तो आपकी जब पेड़ों की पैमाइश को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी 12 से 13 सेंटीमीटर की पैमाइश होगी। डिलीवरी के वक्त 10 फिंगर्स से ऊपर की पैमाइश अगर आती है तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो इंशाल्लाह ये इसकी इन दवाइयों के इस्तेमाल से आपकी पेल्विक जो बोन है वो भी फैल जाएगी सही तरीके से और पेनलेस डिलीवरी के लिए ये दवाइयाँ दोनों लाजमी आखिरी 3 माह में इस्तेमाल करना ज़रूरी होती हैं। दौरान में आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जिसमें सेमिसिफ्यूगा 200 और कालीफास 30 ये आपने फिर अब रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और
दर्जेजा में आसानी हो, आप वो बर्दाश्त कर सकें और पेनलेस किस्म की डिलीवरी हो, तो यहाँ आपने इसमें सिफ्यूगा 200 और कालीफास 30 इस्तेमाल करनी है। सुबह आपने सिफ्यूगा के 5 कतरे लेने हैं और रात को भी 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसी तरीके से फिर इसी आधे 1 घंटे के बाद आपने कालीफास 30 से 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं और इसी तरीके से आपने शाम को 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। ब्रेक्सटोन हिक्स यानी झूठी दर्देजा, आपको अपनी डिलीवरी की तारीख का पता होना चाहिए। अगर उससे पहले दर्द उठे तो ये झूठे दर्द होते हैं, ये बेकायदा होते हैं, इनका दबाव रान की तरफ जाता है, तो मखसूस वक्फे से नहीं आते और ना ही दर्द के साथ कोई खराज होता है। इसका दबाव आपके पेट में होगा, दर्द आएगा और जाएगा, ये दर्द और दबाव बढ़ेगा नहीं। आपकी पोजीशन तब्दील करने पर दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आप टेल रही हैं तो लेट जाएं, अगर लेटी हैं तो टहलने लगें। पेशाब जाके कर लें तो ये दर्द ठहर जाता है। लेकिन अगर दर्द ठहर ना रहा हो तो आपने कालूफाइलम 200 के 5 कतरे आधे कप पानी में आधे घंटे के वक्फे से रिपीट करने से फिर अगर झूठे दर्द होंगे तो जो अलामत आपको पहचान बताएगी तो फिर ये सेटल हो जाएंगी और झूठे दर्द फिर रुक जाएंगे। सही दर्देजा यानी अगर जो अलामतें आपको ऊपर बताई गई हैं, अब इसमें हम आपने झूठे दर्देजा और सही दर्देजा यानी झूठे दर्दों में और सही दर्दों में क्या पहचान है, इसे पहचानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सही दर्देजा मुकर्रर वक्त पर आएंगी जो कि 39 हफ्ते के आखिर होगा। अक्सर नया चांद देखने पर शुरू होंगी। दर्द मुसलसल नीचे की तरफ दबाव डालेंगी ताकि बच्चे का सर सर्विक्स से निकले और हर दर्द पर थोड़ा सा इखराज होगा, यानी कुछ खून मिले अलाश से खारिज होंगे। ये इसकी पहचान है। जबकि झूठे दर्दों में किसी किस्म का कोई अखराज नहीं होता और जो दबाव होते हुए नीचे की तरफ नहीं होता, या तो रान की तरफ जा रहा होगा या पेट में जा रहा होता है। लेकिन सही दर्दों में ये दर्द मुसलसल नीचे की तरफ दबाव डालेगा और आपका बच्चा का सर सर्विक्स से यानी उस रहम के मुंह से बाहर निकलने के लिए नीचे की तरफ दबाव डाल रहा होगा। सही दर्द यानी पैदाइश के लिए जो डिलीवरी के लिए जो दर्द हो रहे होते हैं, पीछे से आगे की तरफ आकर नीचे को दबाव डालते हैं। इस दौरान में आपने लेटना नहीं है, टहलती रहें ताकि दबाव आपके नीचे की तरफ हो। इस दौरान में टहलती रहें ताकि आपका बेबी अपनी सही पोजीशन लेके बर्थ कैनाल की तरफ आ जाए और नीचे की तरफ यानी सर्विक्स पर दबाव डाले। इससे आपका सर्विक्स डायलेट होगा यानी फैलेगा, यानी ये आपकी गायनी फिर देख के चेक करेगी। और जब आप घर में हैं यानी जब आपके दर्द आधे घंटे से 15 मिनट फिर 10 मिनट फिर 5 मिनट में आए तो ये आपने इस दौरान में टहलते रहना है। टहलने से दबाव नीचे की तरफ होगा और हर एक दर्द के बाद आपको हल्का सा खून मिले खिचड़ी से आएंगे। ये इसकी पहचानी है सही दर्देजा की। बालकत आपकी गायनी या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको बताएगी कि आपका बच्चा सनी साइड अप है। सनी साइड अप क्या होता है, यानी आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चे का सर तो नीचे है लेकिन उसने मुंह मां के पेट की तरफ किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में आपके कमर में दर्द होगा। काली कार 200 के 5 कतरे आधे कप पानी में अगर 3-4 खुराक लेंगी तो आपका बच्चा फिर सही पोजीशन में आ जाता है। और अगर ये बताती हैं कि बच्चा
उल्टा है, नहीं है, पाँव उसके नीचे की तरफ है, तो फिर आपने पल्सेटिल इस्तेमाल करनी है। लेकिन ये बताया जाता है कि सनी साइड अप पोजीशन है, यानी बच्चा का सर नीचे तो है लेकिन उसने अपना मुंह माँ की पेट की तरफ किया हुआ है। आपने फिर यहाँ काली कार भी साथ इस्तेमाल करनी है। काली कार 200 के 5 से आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करने से 3-4 खुराक लेंगे तो आपके बच्चे की पोजीशन फिर ठीक हो जाएगी। ऐसी सूरत में डिलीवरी तो नॉर्मली होती है, लेकिन बात क्या होता है कि वो गंदगी जो प्लेसेंटा से निकलती है बच्चे की, क्योंकि मुंह उस तरफ होने की वजह से फिर वो उसके मुंह में जा चली जाती है, जिसकी वजह से फिर थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। फिर उसकी गंदगी जाने की वजह से फिर वो उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए अगर ऐसी कैफियत आपको बताई जाती है कि सनी साइड अप पोजीशन है तो आपने काली कार इस्तेमाल करनी, घबराना नहीं, इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अक्सर बच्चे 34वें हफ्ते में उल्टी होते हैं, यानी ब्रीच पोजीशन के अंदर होते हैं, तो आपको बताया जाता है कि के आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चे का सर नीचे होने की बजाय आपके बच्चे के पाँव डिलीवरी के रास्ते पर हैं। आपने यहाँ परेशान नहीं होना, घबराना नहीं इस बात से। ये बच्चे अमूमन अगले 2 हफ्तों में फिर नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं, यानी 35वें या 36वें हफ्ते में फिर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन डिलीवरी के लिए ले लेते हैं, यानी उनका सर नीचे हो जाता है और पाँव ऊपर हो जाते हैं। अगर ना हो और बेबी उल्टा हो या तिरछा या टेढ़ा हो तो आपने पल्सेटिला 200 के 5 आधे कप पानी में 1-2 खुराक लेने से आप हल्की सी पेट में थोड़ा सा एकदम तेजी से मूवमेंट होगी, हल्की सी उबकाई उल्टी सी आने की कैफियत हो, तो आप समझें कि आपका बच्चा नॉर्मल पोजीशन पर आगे है। तो इंशाल्लाह जब आपके आखिरी जो हफ्ते आएंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन पे होगा। इनकेस अगर कोई इस दौरान में भी आपको अगर बताया जाता है कि उल्टा है तो आपने फिर यही दवाई रिपीट करनी है जब तक कि उसकी पोजीशन डिलीवरी के लिए सर नीचे और पाँव ऊपर ना हो जाए। और घबराना नहीं है, कमेंट सेक्शन में आके मुझसे आप इस दौरान में राय लेती रहिए। अगर आपकी गायनी अल्ट्रासाउंड देख के आपको ये बताती है कि आपकी बच्चे की पोजीशन उल्टी है, तिरछी है या टेढ़ी है, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आपको यहाँ डराया जाएगा कि बच्चा उल्टा है, तिरछा है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकेगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा आपकी वोम यानी पेट के अंदर मुसलसल हरकत कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो पोजीशन चेंज करता रहता है और आखिरी टाइम में फिर वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसका सर नीचे की तरफ होता है और इस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन अगर ऐसी कैफियत नहीं हो रही है और वो बच्चा अपनी सही पोजीशन पे नहीं आ रहा है तो आपने फिर पल्साटिला 200 के 5 कतरे आधे कप पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करने हैं। 1-2 खुराक लेने से आपको हल्की सी उबकाई सी मतली सी आएगी और बच्चा आपकी सही पोजीशन पे आ जाएगा, यानी उसका सर नीचे हो जाएगा और पाँव ऊपर हो जाएंगे। फिक्स डायलेशन यानी रहम के मुंह को खुलने के लिए बात इसमें शक्ति होती है, खुल नहीं रहा होता, तो आप अद्वियात जिसमें बेलाडोना 3x, नेक्स वामिका 3x, पल्सेटिला 3x की एक ही खुराक 37वें हफ्ते जैसे शुरू होगा आपने लेना शुरू कर देनी है। 5 कप से आधे कप पानी में डालकर सुबह बेलाडोना से ले लें, शाम को नेक्स्ट वामिका से ले लें और पल्सेटिला से रात को ले लें। लेकिन सिमिसिफिका 200 आपने जो कि आखिरी 3 माह में लेनी है वो सुबह और रात एक खुराक उसकी 5 कतरे की आधी कप पानी की लाजमी लेते रहिए। इससे आपका बच्चा सेहतमंद, नॉर्मल और आपकी डिलीवरी की करीब में आपकी अपनी जहनी सलाहियत, आपकी जिस्मानी सलाहियत को ये इम्प्रूव करेगा और आपके अंदर दर्द को बर्दाश्त करने की सेहत की सलाहियत पैदा करेगा और इससे
आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, आपका बच्चा भी नॉर्मल सेहतमंद इंशाल्लाह पैदा होगा। तो 37वें हफ्ते से आपने बेलाडोना, नेक्स्ट और पसटिला इस्तेमाल करनी है। देखिए सेमिसिफ्यू का आप पहले से इस्तेमाल कर रही होंगी, जैसे ही आपका 7वां महीना शुरू होगा वहीं से आपने एक खुराक सुबह और एक खुराक रात को इस्तेमाल करनी है। इससे आपके रिलैक्सिंग हार्मोन का इखराज होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इखराज होता है, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी होता है। बाज़ों का टाइम आने पे भी लेबर पेन नहीं हो रहे होते, दर्द शुरू नहीं होता, आखिरी हफ्ता भी आ गया होता है, तो आपने यहाँ परेशान और घबराना नहीं है। आपको बताया जाएगा कि आपकी बच्ची की हार्ट बीट कम हो रही है और हौला दिया जा रहा होगा, बाजू का 39 से 40 या 41 हफ्ते तक भी चला जाता है। तो आपने यहाँ परेशान नहीं होना है। दरअसल ये वजह क्यों होती है कि आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं बन रहा होता। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बनने से ही दर्द-ए-ज़ा के वक़्त रहम पड़ता है और बच्चा नीचे सर्विक्स पर अपना दबाव डालता है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर नहीं बन रहा और आपको बताया जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी टाइम भी आपका करीब आता जा रहा है और आपके लेबर पेन यानी दर्द-ए-ज़ा नहीं शुरू हो रही, तो आपने परेशान नहीं होना है। दरअसल हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को यानी ऑक्सीटोसिन को बनाता है और हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो इसका इखराज करता है, जिससे सेंसरी नर्व इसको महसूस करता है और इससे एक्टिव होकर फिर लेबर पेन स्टार्ट होते हैं यानी दर्द-ए-ज़ा स्टार्ट होते हैं। तो अगर ये दर्द-ए-ज़ा स्टार्ट नहीं हो रहे हों तो आपने कालूफाइलम 200 सुबह और रात लेनी है और फिर आपने उसके बाद जैल्सियम सीएम की एक खुराक लेंगे तो तेजी से फिर ऑक्सीटोसिन बनेगा और फिर ये आपके हाइपोथैलेमस से इसे बनाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके इखराज करेगा और सेंसरी नर्व फिर एक्टिव होकर फिर वो लेबर पेन और दर्द-ए-ज़ा शुरू हो जाएगा और बच्चा फिर नीचे की तरफ धकेलेगा, नीचे की तरफ दबाव सर्विक्स पे डालता है और उससे फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ऑक्सीटोसिन को बनाने के लिए यानी लेबर पेन को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए जरूरी है कि कालूफाइलम आपने एक 2-3 खुराक लेनी आधे घंटे के वक्त से 200 की और उसके बाद फिर जैल्सियम सीएम के 5 से आधे कप पानी में डाल के जैसे इस्तेमाल किए जाएंगे तो ऑक्सीटोसिन बन जाएगा और फिर आपका के लेबर पेन शुरू हो जाएंगे, दर्द शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर आपकी इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर जी से दीजिए इजाजत दीजिएगा, मज़ीद प्रोग्राम भी देखते रहें। मेरी मेहनत वसूल हो जाती है जब आप इन प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इससे न सिर्फ और लोग भी इस्तेफादा हासिल करते हैं बल्कि इस नेकी के काम में आपका भी हिस्सा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम।